भागलपुर कोर्ट ने पीरपैंती थाना कांड संख्या 218/19 एवं विशेष उत्पादवाद संख्या 816/19 के एक अभियुक्त डॉक्टर कुमार को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 216 की धारा 1 के तहत 5 साल की सजा एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और रुपए नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। वही दूसरे मामले में सनहौला थाना अंतर्गत जब्त वाहन के मालिक प्रदीप यादव को भी 5 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। यह सनहौला थाना कांड संख्या 114-23 घुड़िया चौक के पास पुलिस गश्ती कर रही थी, वाहन चेकिंग कर रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान एक उधर से मालवाहक टेम्पू आई जिसपे शराब के रूप में अंग्रेजी और देसी दोनों लदा हुआ था। उसमें आज सजा सुनाई गई। उसमें 2 अभियुक्त को सजा हुई, एक प्रदीप कुमार और दूसरा कारगिल कुमार। उक्त बाद में 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 3 महीना की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय देर रात भागलपुर पहुंचे। नवगछिया के जगतपुर में परिजन के आपसी विवाद में हत्या और बहन से मिलने पहुंचे। भागलपुर के सर्किट हाउस में रात बिताई। सुबह जब सर्किट हाउस भागलपुर से दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग से देवघर जाने लगे तो पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए। भागलपुर की मीडिया ने जब मंत्री जी से पूछा कि आपके परिजन के घर में अवैध हथियार कैसे आया, चुपचाप चलते बने क्योंकि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय के एक भांजी की मौत हुई है। एक भांजा और मंत्री की बहन घायल है। मंत्री जी के रिश्तेदार के घर में आपसी विवाद में अवैध हथियार से गोलीबारी एक बहुत बड़ा सवाल है। बस्तर में घटना हुई है। सर कुछ बता दीजिए, आपके घर में हथियार था? भागलपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक स्थानीय धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष एवं सक्रिय विक्रेतागण उपस्थित हुए और अपनी मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विक्रेताओं की समस्याओं से रूबरू होना था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन विक्रेताओं के साथ बिहार सरकार वादा खिलाफी कर रही है, बिहार सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसमें हमारे मुख्य मांगे हैं 30,000 रुपए प्रति मानदेय दिया जाए या फिर 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। साथ ही साथ साप्ताहिक छुट्टी के अलावे अनाज को नाप कर दिया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर बिहार सरकार द्वारा 1 माह का समय दिया गया था, जिसका समय जल्द ही पूरा होने वाला है। यदि समय पर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 1 अप्रैल से हम सभी जन विक्रेता के लोग जोरदार आंदोलन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार के खिलाफ मतदान करते हुए बिहार सरकार को ही गद्दी से हटाने का काम करेंगे। इस बैठक में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सैकड़ों विक्रेता लोग उपस्थित थे। भागलपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आज तत्वाधान में आज दल्लू बाबू के धर्मशाला में भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों के सम्मानित अध्यक्ष और सक्रिय विक्रेताओं के में बैठक आज हम लोग रखे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जन विक्रेताओं के साथ बिहार सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बिहार सरकार जो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा जो मुख्य मांग है कि 30,000 रुपया हमें मानदेय दिया जाए या 300 रुपया कमीशन हमको दिया जाए, साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए और हमको नाप तोल कर अनाज दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर बिहार सरकार ने हमें 1 माह का समय लिया था। 31 तारीख को समय पूरा हो रहा है। 1 तारीख से पुनः हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ कड़ा आंदोलन करेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग मतदान करेंगे और इस सरकार को, बिहार सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। भागलपुर के रिफ्यूजी कॉलोनी में एक मां का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसकी बेटी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के आगे से लापता हो गई। लड़की की मां का कहना है कि उनकी बेटी की शादी मुजफ्फरपुर में हुई थी। अभी शादी के 1 साल भी नहीं पूरे हुए थे कि पति से मामूली बात पर बहस कर स्टेशन से बाहर निकली
और एक अनजान शख्स से लिफ्ट लेकर कहीं चली गई। उस दिन के बाद से लगभग 4 महीने बीत गए, पर अभी तक जीतू देवी की कोई खबर नहीं मिली है। पुलिस में भी कंप्लेन की गई है, बावजूद पुलिस भी जीतू देवी का पता लगाने में असमर्थ है। जीतू देवी का पति मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर तक अपनी पत्नी की खोजबीन कर रहे हैं, पर अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो इंटरसिटी में बैठा था, तो वहाँ से दोनों मियाँ बीवी थोड़ा घुसाघासी करके बाहर निकल गया। कोई मोटरसाइकिल वाला का पास बैठ गया, बोला कि भैया हमको थोड़ा सा आगे उतार दीजिएगा। बस वही मोटरसाइकिल वाला ही लेके उसको कहीं चला गया और अब तब से अभी तक पता नहीं है। पता हो गया इसमें। कहाँ से लापता हुआ? मुजफ्फरपुर स्टेशन से। कब हुआ लापता? लापता हुआ तो 4 महीना हो गया। 4 महीने से लापता है? जी। क्या नाम है इसका? जीतू देवी। सबौर थाना क्षेत्र के सरगो गांव में कपड़े का दुकान खोलने के विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शंकर मंडल 15 अगस्त को गांव में ही कपड़े का दुकान खोले थे। उसी जगह पिछले 4 सालों से संजय झा कपड़े का दुकान चला रहे हैं। संजय झा का कहना था कि यदि तुम मेरे बगल में दुकान खोलोगे तो हमारे यहाँ ग्राहक नहीं आएगा। इसको लेकर संजय झा और शंकर मंडल में विवाद होते रहता था। होली को लेकर शंकर मंडल के दुकानों में ग्राहकों की भीड़ थी। यह भीड़ संजय झा को नागवार गुजरा और संजय झा अपने परिवार के साथ शंकर मंडल को बुरी तरीके से पीटा। इसके बाद शंकर मंडल के पुत्र अजित कुमार ने सबौर थाने में आवेदन दिया। शंकर मंडल का आरोप है कि सबौर थाना की पुलिस को पहले मेरे पुत्र ने आवेदन दिया, लेकिन मेरा आवेदन नहीं लिया गया और संजय झा का यह आवेदन ले लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर शंकर मंडल अपनी पत्नी सोनिया देवी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में न्याय को लेकर आवेदन दिया है। एसपी ऑफिस सर आवेदन दिले। पति के आवेदन? हमरा पति के मारले छे। ये सब मारल के? के सब मारल के? विनय झा मारल के, विनय झा पकड़ल के और संजय झा, पुतुल झा, रोमियो, चंदन, कुंदन और आकाश ने मारल के। 2 आदमी पकड़ल के, 4 आदमी मारल के। अस्पताल लग गेलो इनका हमरो ग्रामीण ने सूचना दिल के, हमरो बच्चा असनी सब गेले। ओकरो बाद फिर अस्पताल लग गेले। अति अस्पताल नहीं सब थाना लग गेले। थाना से फिर पुलिस में पुलिस ने गाड़ी से गेले सबौर थाना, सबौर अस्पताल में फिर रेफर करी के मायागंज दे सोनिया देवी। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।